ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज बात करेंगे हम शुक्र ग्रह की, शुक्र देव की। शुक्र, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य में क्या है कि आईसाइट शुरू करता हूं। आईसाइट, फिर उसके बाद में किडनी टू जेनिटेलिया और एक शुगर वाली बीमारी। ये सब चीज़ें शुक्र से जुड़ी हुई है कॉमनली। अदरवाइज तो एनी डिजीज विच इज रिलेटिंग टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सारा शुक्र से जुड़ा हुआ है, शुक्र से जुड़ा हुआ। दूसरा, वेल्थ की बात करूं, फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस और वेल्थ में शुक्र का ये है, बुध तो आपको बिजनेस स्किल लाके देता है कि हाउ टू वर्क, हाउ टू डू द जॉब, व्हाट शुड बी योर कैरियर, इस तरीके से। पर शुक्र जो फ्लो ऑफ एनर्जी बॉडी की भी और जो फ्लो ऑफ मनी, दैट इज कंट्रोल्ड बाय वीनस। अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो वो रिच होगा ही। उनके यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी विल बी वेरी मच देयर, एग्जाम्पलरी देयर। इतना पैसा होगा उनके पास, इतना धन का फ्लो होगा उनके पास कि वो ऐश्वर्य वैभव को प्राप्त करेंगे। दो, तीसरा जो हम बात करें वो है आपके कैरियर की, जॉब की, बिजनेस की। तो इसमें तीनों में सबसे पहले क्या है, आर्ट रिलेटेड काम करेंगे। अगर आप शुक्र, बहुत प्रबल शुक्र लिए बैठे हैं, मीन राशि में ये उच्च के होते हैं, तो आप यू विल डेफिनेटली इन द फील्ड ऑफ आर्ट। ये जैसे पिक्चर, फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पेंटर है, चाहे म्यूजिशियन है, चाहे वो सिंगर है, ये सब के प्रोफेशंस में आता है। होटल में आता है, टूर ट्रेवल्स में आता है। ये शुक्र के जो लग्जरियस आइटम्स के साथ में बात करें तो वो सब यहाँ आता है। दूसरा, जो जिसके अंदर की सुंदरता हो, सुंदरता का क्या है, सोफिस्टिकेटेड जॉब्स, ये जो सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर्स, शेयर मार्केट, इस तरीके के जितने भी हैं, ये सब, ज्वेलरी की बात करें, डायमंड की बात करें, वो सारे शुक्र से जुड़े हुए हैं। तो वो कैरियर आता है, वो जॉब आती है। जॉब भी जैसे एयरलाइंस में आप पायलट हैं, चाहे एयर होस्टेस हैं, उनका भी इसी से होता है। तो ये शुक्र का हो गया जॉब, कैरियर, बिजनेस। तो उसके बाद में आइए रिलेशनशिप। अच्छा वैवाहिक सुख, अगर शुक्र अच्छा है तो। अगर शुक्र में कुछ भी, तो ये मैं क्यों कहूँ, नेगेटिव क्यों बोलूँ, शुक्र अच्छा है तो अच्छा वैवाहिक जीवन, बहुत अच्छे लोगों से आपके रिलेशनशिप होंगे, एंड यू विल बी एंजॉइंग ऑल कंफर्ट्स ऑफ मैरिड लाइफ, इंक्लूडिंग हैविंग ए चाइल्ड, एंड दैट टू प्रोमिजिंग चाइल्ड। इस तरीके से शुक्र का you will be in a position to satisfy your partner in your love life and as well as in your bedroom pleasure और शयन कक्ष के सुख में बताऊं। तो ये आपके रिलेशनशिप वाली बात है। तो मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूं, वो ये है कि शुक्राचार्य, मतलब ये तो उस एरिया में है जहाँ की स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इनका तो मेन काम है भोग विलास, ऐश्वर्य, वैभव, उस तरह की लग्जरीज। तो भी क्योंकि ये भी शुक्र भी जुड़े हुए हैं, वो एक जैसे बृहस्पति जो होता है वो देवताओं के गुरु है, तो ये दानवों के गुरु है, तो शुक्राचार्य से जुड़े हुए हैं। और शुक्र में भी इतनी आर्ट होती है कि जैसे आपको बताऊं कि सुबह भोर का तारा शुक्र का जो सबसे ज़्यादा चमकता है, रात को भी जो स्पार्कलिंग स्टार विल बी ओनली एंड ओनली वीनस, एंड इन द मॉर्निंग।
तो जितने भी लोग हैं जो कि बहुत जो स्पिरिचुअल काम करते हैं, उनमें आर्ट भी होती है, जैसे लेखन का काम है, जैसे कोई ऐसी चीज भजन का काम है, तो वो भी शुक्र से आता है। तो स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल्सो कनेक्टेड विद वीनस एट अप टू ए एक्सटेंट। और आपको ये बता दूं कि शुक्र वाले भी जो ये फिलोसफर्स होते हैं ना, जिसमें अलग ही खेल होता है उनका, आध्यात्मिक होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं, स्पिरिचुअलिज्म भी उनमें आता है। सिस्टम हर जगह है, हर प्लेनेट के साथ है, तो शुक्र के साथ भी है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में उपायों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, गणेश जी का पूजन तो होगा ही, बट साथ में ही महालक्ष्मी की जितनी भी पूजा होती है वो शुक्र से जुड़े हुए हैं। दुर्गा जी की जितनी पूजा होती है वो शुक्र से जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के थ्रू होता है। जैसे महालक्ष्मी जी का कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के साथ में अभिषेक करें। उससे पहले गणेश जी का गणपति अथर्व शीर्ष के साथ अभिषेक करें। जल, दूध और जल मिनिमम, नहीं तो पंचामृत तक जा सकते हैं। उसके अलावा जो शुक्र के मंत्र हैं पौराणिक प्रचलित एंड शास्त्रोक्त, उस मंत्र के जाप और पूजा। कुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम। तो इस मंत्र के जाप पूजा भी करवाए जा सकते हैं, वो सेकंड बेस्ट है। फर्स्ट बेस्ट है जो पूजाओं से। और मेरे जितने, मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, और श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ शुक्र के हर ट्रांजिट के साथ मैंने वीडियो डाल रखे हैं। शुक्र के क्या उपाय करें एक्सक्लूसिवली, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ आप देख लीजिए। अब अपन आते हैं सीधे राशि वाइज। तो राशि वाइज क्या है कि शुक्र अभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 29 नवंबर को ये अभी नीच राशि कन्या पे है, वहां से इनकी स्वयं की राशि तुला में संचरण करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, मूव करेंगे। वहां पर वो 24 दिसंबर तक रहेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इसमें स्पेशल क्या है, ये तुला राशि में जैसे ही आएंगे 29 नवंबर को, वीनस विल बी फेसिंग जुपिटर। शुक्र बिल्कुल गुरु के, बृहस्पति के सामने होंगे, तो इन दोनों का आमना सामना होगा। एक देवताओं के गुरु है, एक दानवों के गुरु है। एक भोग विलास और ऐश्वर्य, वैभव, मनी, लग्जरी से कनेक्टेड है। एक है जो शुद्ध पायसनेस से, रियल स्पिरिचुअलिज्म के साथ बिजनेस की बात करें, बुद्धि ज्ञान की बात करें, बहुत डिसिप्लिन वे में जो हमारा लाइफ होना चाहिए उसकी बात करें, वो बृहस्पति है। तो ये बड़ा कंबाइंड सा, अलग सा होगा। उसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति तो मंगल की राशि पे है अभी, पर शुक्र अपनी स्वयं की राशि पे है, इसलिए इनका पलड़ा भारी होगा। तो जो ये लग्जरीज की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, वैभव, ऐश्वर्य, दे विल बी मोर अवेलेबल। पीपल विल बी एंजॉइंग दिस पीरियड, जिनके भी मैं अभी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के ये 7th हाउस में आएंगे, जो पार्टनर का घर है, जो केंद्र स्थान है, जो मार्ग स्थान भी कहलाता है। तो देखिए, सामने बृहस्पति मेष राशि पे ही है अभी, और ये शुक्र आएंगे 7th हाउस में। तो उनकी लाइफ में पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं बहुत अच्छी होगी। आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी इसी पीरियड में हो जाएगी। आपके फ्रेंडशिप हो सकती है, शादी हो सकती है, वैभव, ऐश्वर्य, धन, इन सब में बढ़ोतरी हो सकती है, इन सब में बढ़ोतरी हो सकती है। उसके अलावा आपकी अर्निंग बढ़ेगी,
आपका आउटपुट परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो सकती है फुल ऑफ लग्जरीज, रेगिस्तान से एकदम ग्रीन बेल्ट में आप पोस्ट हो सकते हैं। इस तरीके से ये आपके लिए मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है शुक्र की। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ये मार्ग स्थान है, क्योंकि शुक्र अपनी स्वयं की राशि पे है तो मीठा तो है ही, पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपना हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। और उपाय कुछ नहीं करने आपको। यू एंजॉय दिस अप टू 24th of December, यू एंजॉय दिस ट्रांजिट ऑफ वीनस। वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि की 6th हाउस में आएंगे शत्रु, रोग और पीड़ा। तो एक तो उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, पार्टनर से उनका रिलेशनशिप की बात करें वो तो कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि सामने 12th हाउस है जो कि शयन कक्ष, फैमिली लाइफ वाला घर है, तो वहाँ तो सब ठीक ही है। तो ये है। और दूसरा, यहाँ पर कुछ एडिक्शन की बात हो सकती है, हालांकि चांसेस आर वेरी वेरी लेस बिकॉज वीनस इज इन इट्स ओन राशि, तो इसलिए। और फिर सामने बृहस्पति से भी तो दृष्ट है, तो इसलिए बहुत कम चांसेस हैं। फिर भी ध्यान रखिएगा, आप बहुत ज़्यादा लग्जरीज में बहुत ज़्यादा मार्ग नहीं चूक जाएं। यू मे नॉट गो इन ए डिफरेंट उसमें। यहाँ पर रिलेशनशिप की भी बात कर सकता हूँ मैं कि उसमें भी आप हो सकते हैं। यहाँ एक और बात है कि आपके अगर कोई शत्रु है तो आपके इतनी इन्फ्लुएंशियल पावर हो जाएगी वृषभ राशि वालों की, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र है। जैसे मैंने अभी कहा कि तुला राशि में आ रहे हैं तो वो उनकी स्वयं की राशि है, वैसे ही शुक्र की एक स्वयं की राशि और होती है और वो होती है वृषभ। तो आपका फास्टेस्ट फ्रेंड आपकी राशि का वहाँ पर है। तो ये है कि जो शत्रुता कोई है आपकी, वो आपसे अभी कंप्रोमाइज कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो आप ऐसा करने की कोशिश कीजिए। अगेन दिस इज ए फेवरेबल पीरियड। ये शत्रु रोग का भी घर है, तो रोग में अगर कोई आपको हेल्थ इश्यू हो तो उपाय कीजिए, वरना कुछ नहीं करनी। आपको एक बात और बता देता हूं, इन मैक्सिमम हाउसेस, मतलब बहुत कम जगह है जहां की शुक्र खराब इफेक्ट देते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात करें। मिथुन राशि के ये आएंगे 5th हाउस में, तो उनका आउटपुट, परफॉर्मेंस, ऐश्वर्य, लग्जरीज, लव लाइफ, संतान की बात करें, सब में अच्छा हो जाएगा। आपके अगर संतान में अगर गर्ल्स हैं, लेडी मतलब फीमेल हैं, गर्ल्स हैं, तो उसमें आपको और वो बेटियां बहुत अच्छा काम करके देंगी, बहुत अच्छा आउटपुट देंगी। और यहाँ पर आपकी जॉब में कुछ अच्छा हो सकता है, आपकी रेटिंग में कुछ अच्छा हो सकता है, प्रभावी हो सकते हैं आप। पीपल विल लव टू हियर यू। इस तरीके से आपका रेटिंग बढ़ने के बहुत चांसेस है। मोस्ट फेवरेबल, आपको कोई उपाय नहीं करना। उसके बाद में आई कर्क राशि। कर्क राशि के 4th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ प्लेजर। वहीं पे शुक्र अपनी स्वयं की राशि में, तो कर्क राशि वालों को जो भी लग्जरियस लाइफ की बात करूं, वैभव ऐश्वर्य की बात करूं, इनका ये भी हो सकता है कि दे में भी बाइंग ए व्हीकल, बहुत अच्छी बड़ी गाड़ी ये खरीद सकते हैं, या एक बहुत अच्छा घर, या आप कुछ समय के लिए कोई स्वर्ग रूपी जगह ट्रेवल भी कर सकते हैं, जा भी सकते हैं। ये कर्क राशि के भी फेवरेबल है। कर्क राशि के यहाँ अगर मदर को कोई एलिमेंट होती है तो उपाय करना, अदरवाइज कुछ नहीं करना। उसके बाद आइए सिंह राशि। सिंह राशि के ये 3rd हाउस में आएंगे, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? उनको ये ध्यान रखना है, सिंह राशि वालों को क्या ध्यान रखना है, एक तो उनका दिमाग इधर उधर नहीं हो, ज़्यादा भोग विलास और उसमें नहीं घुस जाए हो। दूसरा, थोड़ा सा उनको केयर करना है वाइल डीलिंग विद द अपोजिट सेक्स, जो भी अपोजिट जेंडर की बात कर लूँ मैं, तो वो जो भी उनसे
यहाँ पर उनकी शॉर्ट ट्रैवल हो सकती है, लॉन्ग ट्रैवल हो सकती है और सुखमय ट्रैवल हो सकती है। और यहाँ पर आपका कोई अगर रुका हुआ पैसा या ऐसा कुछ है तो वो अब आपकी तरफ बढ़ने लग जाएगा। आप कोई एजुकेशन में लगे हुए हैं, यू वांट टू इम्प्लीमेंट सर्टेन थिंग्स, दिस इज द पीरियड वेयर यू विल बी गेटिंग। उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या राशि के ये सेकेंड हाउस में आएंगे, धन के घर में, वाणी के घर में, कम्युनिकेशन सिस्टम के घर में। तो आपका एक तो सबसे पहले कम्युनिकेशन विल बी एक्सेलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। दूसरा, जो आज आपकी अर्निंग है उससे डेफिनेटली बेटर होगा, इसमें फ्लो बढ़ेगा। कॉर्पस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे आपको एकदम ऑल ऑफ ए सडन कोई प्रमोशन मिल जाए, उससे पैसे का पैकेज अच्छा मिल जाए, वो फ्लो बढ़ेगा आपका। और आप जो कुछ भी बोलेंगे, मतलब यू विल बिकम वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपका जो भी आप अभी प्रेजेंटेशन का काम है, आर्ट से रिलेटेड कोई काम है, वो आप करिए। अगेन दिस इज ए वेरी फेवरेबल पीरियड फॉर यू ऑल्सो। उसके बाद तुला राशि। तुला राशि के तो ये स्वयं की राशि पे है, फर्स्ट हाउस में पार्टनर का घर भी देख रहे हैं, वहाँ गुरु है ऑलरेडी। तो तुला राशि के लिए ये बहुत अच्छा होगा। उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका इन्फ्लुएंशियल पावर, उनकी सोच, उनका पैसा कमाने का तरीका, ये सब बदल जाएगा और वो बहुत अच्छा सा कर पाएंगे। उसके बाद आइए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की ये 12th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ लॉसेस, बेडरूम हाउस एंड हाउस ऑफ बॉडी की भी बात। वहाँ पर मैं फिर कहूँगा ये मीठा है प्लैनेट, क्योंकि स्वयं की राशि पे, इसलिए न तो कोई बहुत ज़्यादा एलिमेंट की बात करूँ मैं, और न आपके कोई बेडरूम प्लेजर में कोई कमी बहुत ज़्यादा की बात करूँ, और न मैं आपको ज़्यादा लॉस की। बट ये सारे तीनों पॉइंट्स थोड़े लेवल पे हो सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स थोड़े लेवल पे हो सकते हैं। इनको सारे उपाय करने चाहिए, इनको सारे उपाय करने चाहिए वृश्चिक राशि वालों को, इंक्लूडिंग जाप और पूजा भी। उसके बाद में आइए धनु राशि। धनु राशि के तो ये 11th हाउस, हाउस ऑफ प्रॉफिट में जाएंगे। तो उनकी प्रमोशन की, पोस्टिंग की, पैसा कमाने का, प्रॉफिट्स की बात करूं, जितने भी सिक यूनिट्स हैं उनकी बात करूं, वो सब ठीक हो जाएंगे। उनका मोस्ट फेवरेबल पीरियड है, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के ये 12th हाउस में आएंगे, जो हाउस ऑफ लॉसेज है, बेडरूम हाउस भी वही है, शयन कक्ष सुख, और साथ में ही हाउस ऑफ लॉसेज ऑफ बॉडी ऑल्सो। तो एक उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना, एक उनको अभी थोड़ा कॉशियसली चलना है, स्पेशली जो स्पेकुलेटिव कोई चीज़ें हों उसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ लॉस हो सकता है, होगा थोड़ा मिनिमम ही, क्योंकि शुक्र खुद की स्वयं की राशि पे है। और तीसरी चीज़, जो रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ के जो प्लेजर की बात करें, उसमें भी ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, आप यहाँ पर अपने कोई और अलग रिलेशनशिप में जा सकते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि शुक्र अपनी स्वयं की राशि पे है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा डैमेज की बात नहीं होगी। फिर भी मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा प्रिकॉशनरी वे में कि आपको भी शुक्र के उपाय करना चाहिए। बाद आइए धनु राशि। धनु राशि के 11th हाउस में आएंगे, हाउस ऑफ प्रॉफिट, हाउस ऑफ प्रॉफिट, और उसमें तुला राशि के शुक्र। मतलब आपका ये पीरियड मोस्ट फेवरेबल रहेगा। आपके ऐश्वर्य वैभव की बात करें, नौकरी की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें, स्टेटस की बात करें, पॉपुलैरिटी की बात करें, सब में आपको प्लस 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 होता चला जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बट ये आपको बता दूं, सामने बृहस्पति है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा चूकने नहीं देगा। चूकना इन द सेंस, यू विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू मूव इन ए वेस्टलेस एरियाज, नो, यू विल बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। आप अभी बहुत अच्छा अपना बिजनेस, जॉब, करियर, उसमें आप कुछ न कुछ कर लेंगे। ये फेवरेबल है, आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि के 10th हाउस में आएंगे,
हाउस ऑफ जॉब, कैरियर एंड बिजनेस, तो वहाँ पर शुक्र। तो एक तो आपको कोई अभी प्रॉपर्टी वगैरह का आप कुछ अच्छा सा सुंदर प्रॉपर्टी की बात हो सकती है। दूसरा, आपकी पोस्टिंग में ऐसा हो सकता है कि जहां आप ज़्यादा अच्छा आउटपुट भी दे सकें और अर्न भी कर सकें। इस तरीके से ये आपका फेवरेबल पीरियड है, आप इसको एंजॉय कीजिए, या कोई उपाय करने की जरूरत। कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि के अभी तक आज भी 8th हाउस में शुक्र है, जो उनकी नेगेटिव पोजीशन में शुक्र है, और वो भी नीच के। पर अब ये 29 नवंबर से अपनी स्वयं की राशि में और भाग्य भवन में आएंगे, तो एक तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा आपके। अगर आप बच्चे हैं तो आपके सारे जितने भी एजुकेशन की बात करूं मैं, उसमें कुछ न कुछ रेटिंग बढ़ेगी। आप बड़े हैं और आपके बच्चे हैं स्वयं के, उसमें भी अगर जो कोई लड़की है तो आप निश्चित रूप से मानिए कि उसको अभी फायदा होगा, संतान को, ये पक्का पक्का है। आपका सामने 3rd हाउस है तो आपका स्टेटस भी बढ़ेगा, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपकी रेटिंग भी बढ़ेगी। आपके ऐसे ट्रेवल हो सकते हैं विद ए पॉजिटिव गेन, वो भी हो सकता है आपका। तो इसलिए आपके फेवरेबल टाइम है, आपको यहाँ कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। सारे जितने भी मैंने अभी शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ें कही है उनमें सब में पॉजिटिव। उसके बाद में आइए मीन राशि। मीन राशि के ये 8th हाउस में आएंगे, तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये है कि भाई शुक्र है तो मीठे, अपनी स्वयं की राशि पे है। दूसरा, सामने धन का घर देख रहे हैं, तो ये रिचनेस तो ला सकते हैं, आपका कोई धन का तो प्लस हो सकता है, बट आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और मीठा है शुक्र, फिर भी रिलेशनशिप का ज़रूर ध्यान रखना है। यहाँ पर मेन हेल्थ का ध्यान रखना है और रिलेशनशिप। प्रिकॉशनरी मेजर में मैं कहूँगा आपको भी शुक्र के सारे उपाय करने चाहिए। तो ये राशियों का हो गया। अब मैं वापस कंक्लूड कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मीन राशि, उसके बाद नेक्स्ट वो है वृश्चिक राशि, और उसके बाद में नेक्स्ट वो है वृषभ राशि। इन लोगों को उपाय करने की जरूरत पड़ सकती है, ये तो फर्स्ट ग्रेड वाली बात है। सेकंड स्टेप में मैं जाऊं तो शायद उनको अपने आप को बचाए रखने के लिए ये जो भोग विलास वाली पद्धति से, उसमें हो सकता है कि सिंह राशि वालों को, और हो सकता है थोड़ा बहुत वो हो सकता है कन्या राशि वालों को, थोड़ा हो सकता है कर्क राशि वालों को। पर मेरे हिसाब से, मेरी एडवाइस के अनुसार आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना है, और आपको उपाय करने हैं। वो सिर्फ एंड सिर्फ 3 ही राशियां हैं, एक है वृषभ, फिर दूसरी वृश्चिक, और तीसरी है वो मीन राशि। अदरवाइज सब एंजॉय कीजिए, ये भी एंजॉय करेंगे क्योंकि शुक्र मीठा है, अभी बहुत स्पेशल है ये। द स्वीट वीनस will give you all types of sweetness, richness, luxuries. All the very best, my dear friends.